हम लोग आज जो पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का हम आइडिया थोड़ा सा देते हैं। ये बेसिक चीज आपको आना चाहिए, याद रखिएगा। ये तो 11th क्लास में ही हम बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा दिए थे, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम लोग आई इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आई इफेक्ट, है ना। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट के ग्रुप में दो ग्रुप हम लोग को पढ़ना है ना। एक है आपका प्लस आई इफेक्ट, एक जगह लगता है प्लस आई इफेक्ट, याद रखना। देखो एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है और एक क्या होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है। तो एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट दैट मींस जहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन नहीं होगा, जहाँ पे रेजोनेंस नहीं लगता है ना। फर्क यही है कि दो तरह का ग्रुप हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेप्टर ग्रुप होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप ऐसा, है ना, ऐसा स्पीशीज से अटैच हो, है ना, जो क्या करे, जिसमें एक पार्ट हो सकता है जिसमें रेजोनेंस होगा और एक पार्ट होगा जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा। जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा वहां पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। और जहां पे रेजोनेंस लगेगा, है ना, वहां पे क्या होगा? मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या होगा? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए नेसेसरी कंडीशंस है कि रेजोनेंस वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ पे दो तरीके का, है ना। एक होगा प्लस आई इफेक्ट, है ना। देखो प्लस का मतलब होता है डोनर ग्रुप ही हम बोलेंगे, है ना। प्लस आई इफेक्ट, है ना, प्लस आई इफेक्ट, है ना। और एक क्या हम लोग यूज करेंगे? माइनस आई इफेक्ट। क्या यूज करेंगे? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट एकदम देखो इसका पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन सब 11th क्लास में ही दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वही चीज हम बता रहे हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, यूजफुल होगा आपके लिए, है ना। तो चलिए, है ना, तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, जैसा कि आपको पता है ना। ये है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ये अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है ना। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल्स है, जिसमें किसी पे माइनस है, O पे माइनस है ना, CH2 पे माइनस है ना। अच्छा है, सबसे अच्छा एग्जांपल्स इसका है ये अल्काइल ग्रुप है। क्या है? अल्काइल ग्रुप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये यूज होगा। अल्काइल ग्रुप किसमें आता है? प्लस आई इफेक्ट के केस में आता है। मतलब प्लस आई इफेक्ट का एग्जांपल सबसे टिपिकल और सबसे अच्छा एग्जांपल जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो आपका क्या है? अल्काइल ग्रुप। क्या है? अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप में भी आप जानते हैं इसका जो ऑर्डर होगा प्लस आई इफेक्ट का, मतलब कौन आसानी से और कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना। तो उसका ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को आपको याद रखना है ना। जो प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? 3 डिग्री, तब उसके बाद में क्या होता है? 2 डिग्री, और तब उसके बाद में क्या होता है? 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। कौन सा होता है? मिथाइल ग्रुप। उसी प्रकार, है ना, माइनस आई इफेक्ट का जो एग्जांपल्स है वो आपका सबसे अच्छा है CN, है ना। और एक क्या होता है? NO2। तो NO2 इसमें भी अगर आपसे पूछे NO2 जब ये रेजोनेंस नहीं करे, याद रखना रेजोनेंस नहीं करेगा तब ये क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अगर रेजोनेंस होगा तो वहां पे क्या लगेगा? मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा, है ना। तो NO2 का ज्यादा होता है किससे? CN का। किसका होता है? CN का ज्यादा होता है। ये पहला एग्जांपल से याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो आपका है हैलोजन। हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपने तरफ क्या होता है? खींचता है। तो भले यहाँ पे एक्सेप्टर का अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगा तो वहां पे एक्सेप्टर का काम करता है, लेकिन वही चीज जब रेजोनेंस करेगा तो वहां पे किसका काम करता है? डोनर ग्रुप का काम करता है। तो इस केस में ये जो ऑर्डर है फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब उसका क्या? ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में क्या होता है? आयोडीन का होता है। तो कम से कम इतना चीज आप याद रखिएगा, ज्यादा नहीं याद रखें तो एटलीस्ट कम से कम इतना सजेशंस करेंगे हम लोग। ये प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब मिथाइल। अब बताओ अल्काइल ग्रुप में 3 डिग्री कैसा हो सकता है? वो सबको पता है ना। जैसे में CH से CH3, अगर हम आपसे पूछे ये कितना डिग्री है
तो जो वैकेंसी वाला कार्बन है ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2 डिग्री। क्या हो जाएगा 2 डिग्री। वही चीज अगर हम आपसे पूछे CH2 CH3 तो बताओ ये वैकेंसी वाला कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री। अब आपको दोनों में कंपैरिजन करना है। ये प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी किसका सबसे ज्यादा होगा, तो 2 डिग्री का 1 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है। वही बात अगर हम यहाँ पे पूछे C पे यहाँ पे लगा है CH3 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 तो ये कितना हो गया 3 डिग्री, है ना। वही चीज CH3 यहाँ पे क्या है CH3 यहाँ पे CH है, तो ये कितना है 2 डिग्री और ये कितना है 3 डिग्री। इस दोनों में अगर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर पूछे तो कौन सा होगा, 3 डिग्री सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा प्लस आई ग्रुप मतलब है ना, तो प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्काइल ग्रुप में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तब उसका नाम क्या होगा, मिथाइल ग्रुप। और इधर आपको जो माइनस आई इफेक्ट कब लगेगा ये आपको पता है, रेजोनेंस जब नहीं होगा तब क्या लगेगा, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। जब रेजोनेंस होगा तो उसके इसमें क्या लगेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे भी प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनर और माइनस आई का मतलब कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होता है। यही कारण है कि ये क्या करेगा भाई, है ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा, तब क्लोरीन तब ब्रोमीन तब उसके बाद में क्या, आयोडीन। चलिए इस चीज को आप जल्दी से कॉपी कर ले। अब देखो रेजोनेंस भी हम टोटली हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक सिंपल कंसेप्ट जो आपको धीरे काम चलाओ, जो बच्चा पढ़ा है अच्छे से उसके लिए तो अच्छी बात है उसके लिए, है ना। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा समझने के लिए, है ना, ताकि उसको दिक्कत नहीं हो, है ना। बस आप याद रखिएगा रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, एक काम चलाओ एक आइडिया, है ना। देखिए यहाँ पे रेजोनेंस का जो कंडीशन होता है इसको आप लिख लीजिएगा। जो बच्चे रेजोनेंस बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, है ना, रेजोनेंस नहीं पढ़े हैं, रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है इस चीज को थोड़ा सा देख लो, एक काम चलाओ एरिया। देखिए भाई सबसे पहला है ना C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, कंजुगेशन दिख रहा है डबल बॉन्ड में, है ना। जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट वे में हो, है ना, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से रहे तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। चलिए सेकेंड कंडीशन है, हाँ हेलो हाँ बोलो क्या, ओ बड़ा दिखे। चलिए देखिए यहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन क्या है ना। सबसे पहला कंडीशन है आपका C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और क्या होना चाहिए C, मतलब क्या है तुमको दिख रहा होगा अल्टरनेट वे में कोई काम है, मतलब जो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर से क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहला अगर इस तरीके का सिचुएशन दिख गया तो रेजोनेंस हो रहा होगा वहाँ पे, मतलब रेजोनेंस का मतलब होता है ना डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो इस केस में या तो ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग या तो इधर से इधर हो सकता है, नहीं तो इधर से इधर हो सकता है। चलिए सेकंड कंडीशन है अगर C डबल बॉन्ड C रहे, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, एक बात है अगर कोई एक एटम है जहां पे लॉन पेयर है, लॉन पेयर जब डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड हो, है ना, तो उस केस में भी आपका रेजोनेंस हो रहा होगा। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, इधर से इधर। उसी प्रकार थर्ड कंडीशन हो सकता है एक C डबल बॉन्ड C और X पे क्या हो, माइनस चार्ज, तो इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर ही होगा, है ना। तो अब बताओ ये माइनस चार्ज आसानी से यहाँ पे क्या करेगा, डोनेट कर सकता है ना। तो याद रखना तो एक और कंडीशन बता देते C डबल बॉन्ड C और X पे क्या हो, प्लस चार्ज हो। ऐसे होता बहुत सारा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना, और सही बहुत सारा केस है, लेकिन इतना आपको कम से कम यूज होगा 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखिएगा एक बार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो, लॉन पेयर, तभी भी रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसके बाद में क्या हो, उसके जस्ट एटम पे क्या होना चाहिए, माइनस चार्ज हो, ये क्या हो, प्लस चार्ज हो, तभी भी रेजोनेंस हो रहा है। इस केस में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, है ना। अब बताओ C के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और जो एटम होना चाहिए उसमें प्लस चार्ज है, तो उस केस में भी क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किधर से किधर मूव करेगा भाई, डबल बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्राउड ज्यादा है, तो इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से कहाँ करेगा, यहाँ से यहाँ करेगा। चलिए ये तो बात की बात है। इस कंडीशंस को काम चलाओ कंडीशंस है, मतलब कहने का मतलब है कि ये पूरी डिटेल्स हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपका चैप्टर्स तो पढ़ना है हैलो एल्केन्स एंड हैलोजेन्स, है ना, उसमें ये यूज होगा इसलिए हम बता रहे हैं। चलो जल्दी से रेजोनेंस का कंडीशंस आप, है ना, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। चलो क्लियर है, मिटा देते इसको, मिटा देना।
चलिए देखिएगा, अब है मेजो, देखो जिस प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसी प्रकार क्या होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट होता है। लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट में कंडीशन है कि आपका क्या होना चाहिए, वह रेजोनेंस, वो ग्रुप ऐसा सिस्टम से अटैच होना चाहिए जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो मेजोमेरिक है ना, मेजोमेरिक इफेक्ट है ना, मेजोमेरिक इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम इफेक्ट के नाम से बोलते हैं, है ना। और ये भी दो तरीके का हो सकता है, एक होता है प्लस एम इफेक्ट और एक क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट। एक क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट और एक क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट और एक क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट। क्या होगा भाई, माइनस एम इफेक्ट। क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट। एक होगा प्लस एम इफेक्ट और एक क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट। अब फिर से बात वही है, प्लस एम इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भगाएगा। लेकिन माइनस एम इफेक्ट का मतलब है ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होगा। 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 एक बार फिर से है ना, मेजोमेरिक इफेक्ट का मतलब वैसा ग्रुप, ये भी क्या होगा, एक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हुआ एक ग्रुप दिखेगा, है ना। ये दो तरह का ग्रुप आपका इसमें भी क्लासिफाइड है, एक प्लस एम इफेक्ट और एक क्या है, माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का मतलब वही आपको समझना है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पे क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, उसमें क्या लगेगा, माइनस एम इफेक्ट। क्या कंडीशन होना चाहिए प्लस एम इफेक्ट का, क्या कंडीशन होता है माइनस एम इफेक्ट का, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप इसको कॉपी कर ले जल्दी से जल्दी, चाहे स्क्रीनशॉट ले ले। बन गया, हो गया, चलो ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा, चलिए अब हम लोग जानेंगे प्लस एम इफेक्ट के बारे में। समझिएगा पहले, है ना। कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तो पहचानना सीखिए। पहले एक जगह प्लस एम इफेक्ट और एक जगह क्या, माइनस एम इफेक्ट। क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। अब समझिएगा, पहले पहचानिएगा कैसे, समझिएगा पहले, है ना। पहचानना कैसे है कि किसमें प्लस एम लग रहा है, किसमें माइनस एम लग रहा है। तो सबसे पहला पहचानने का नियम है, कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास क्या होना चाहिए, लॉन पेयर होना चाहिए और वो रेजोनेंस में भाग लेना चाहिए। हर हाल में ये लॉन पेयर ऐसा होना चाहिए जो किसमें पार्टिसिपेट ले, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। जब ये पार्टिसिपेट करेगा, हर हाल में पार्टिसिपेट इन क्या, रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन क्या, रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन क्या, रेजोनेंस। पहला बात ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड बात ये आपको ध्यान रखना है, जब ए और बी के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। ए और बी के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या, बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या, बी। सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये इसको नहीं भी ध्यान रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन है, ये है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, समझिएगा पहले। अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है तो निश्चित तौर पे बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। एक बात याद रखना, जो लेता है, जो एक्सेप्ट करेगा अपनी तरफ, उस पर माइनस चार्ज, है ना। और जो लॉस करता है उस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो अब बताओ, अब ए और बी में ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा ए के टुवर्ड्स। इसका मतलब ए पे कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। वही बात है इस केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन पेयर दिखना चाहिए और रेजोनेंस से भाग होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। जैसे मैं एग्जांपल देखो,
अगर आपसे एग्जाम्पल हम पूछे, आपसे हम पूछे एग्जाम्पल, चलिए बताइए OH में, बताइए OH में O के पास लॉन पेयर है कि नहीं? लॉन पेयर तुम लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं भाई? देखो लॉन पेयर किसको कहते हैं समझा पहले। जैसे में ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको आता है निकालने। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 और 6। और जिसमें कितना बॉन्ड बनाया भाई? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड इधर से है और एक बॉन्ड इधर से, 2 बॉन्ड बनाया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 4। 4 का मतलब कितना पेयर? 2 पेयर। और ये ऐसा होना चाहिए कि रेजोनेंस में भाग लेना चाहिए। अगर रेजोनेंस में भाग नहीं लिया तो ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। चलो भाई अब बताओ, ये जो OH है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे NH2, क्या होगा? NH2। तो क्या नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है? बिल्कुल है, और रेजोनेंस से भाग लेना चाहिए, तो इसके पास भी एक लॉन पेयर है। कैसे भाई? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3, देखो 2 हाइड्रोजन इधर है और एक इधर है, 3 बॉन्ड बनाया, और नाइट्रोजन के पास होता कितना है? 5। तो 5 में 3 बॉन्ड बनाया, मतलब एक क्या बच गया? लॉन पेयर। तो अभी बहुत सारे कंडीशन बताइए, बहुत सारे एग्जांपल भी देंगे, लेकिन तत्काल में ये समझिए कंडीशन क्या है। जनरली प्लस एम इफेक्ट में देखेंगे कि वैसा एटम जिसके पास लॉन पेयर हो, पहली बात है ना, और वो रेजोनेंस में भाग ले रहा होगा, उसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम इफेक्ट लगेगा। कौन सा लगेगा? प्लस एम लगेगा। ये भी हम ट्रिक बता देते हैं। जनरली सबसे ज्यादा कौन आएगा? या तो ऑक्सीजन वाला ग्रुप ऑक्सीजन आएगा, नहीं तो क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। या तो ऑक्सीजन आएगा, नहीं तो क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। तो उसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास जनरली क्या होता है? ऐसे फ्लोरीन भी आएगा। फ्लोरीन के पास भी क्या होता है भाई? फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। क्यों? क्योंकि ये 7th ग्रुप में है। तो बताओ एक बॉन्ड बनाया है, मतलब इसके पास कितना लॉन पेयर है भाई? कितना लॉन पेयर है? अरे कितना लॉन पेयर है ये? तो अब बताओ इसके पास भी लॉन पेयर है, तो ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ये तुम लोग कंफ्यूज कर सर, आपको ये पता है कि भाई
के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो चेक कहां करना होगा भाई? ए बी। तो बताओ किसके बीच में? पहला को पहला, पहला दूसरा, पहला दूसरा। तो सुनो पहले, किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, सबको दिख रहा है। क्या ऑक्सीजन का और कार्बन में किसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होता है? तो सबको पता है फोन का सबसे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा किसी का हो ही नहीं सकता है, फोन का। तो अब बताओ, फोन में सी तो आ ही नहीं रहा है, तो पक्का है कि ओ का ज्यादा होगा और सी का क्या होगा? कम होगा। सेटिस्फाइड कर रहा है किसको? माइनस एम इफेक्ट को। कौन सा इफेक्ट को? माइनस एम इफेक्ट को। कौन सा इफेक्ट है यहाँ पे? माइनस एम इफेक्ट है। चलो भाई अब बताओ, कोई बताएगा भाई? कोई भी बताओ। NH C डबल बॉन्ड O CH3, बताओ इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस से बिल्कुल गलत जवाब। समझिएगा पहले हम क्या बताए। अब बताओ प्लस एम इफेक्ट का क्या कंडीशन है? लॉन पेयर। और लॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, मतलब लॉन पेयर रहना चाहिए। तो बताओ नाइट्रोजन के पास होता है कि नहीं भाई? अरे इतना भी तुमको बता दिए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में जनरली क्या होता है? लॉन पेयर होता है। तो बताओ ये आसानी से लॉन पेयर को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। अब बताओ, चलो जल्दी चेक करो, बताओ इसमें कौन सा इफेक्ट? करने की जरूरत है। गुड, बहुत अच्छा। बताओ CN में, हाँ A और B के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल? नहीं, प्लस एम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा समझते पहले। A और B के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सुनो पहले, एक और ऐड कर लोगे है ना, तो यहाँ पे मतलब मल्टीपल बॉन्ड है ना। तो अब चलो भाई, अब बताओ इसका इलेक्ट्रोनिटी से इसका क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या है बताओ? अरे इससे ज्यादा, फर्स्ट है और सेकेंड है, सेकेंड वाला का इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस एम इफेक्ट लगेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस एम इफेक्ट लगेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस एम इफेक्ट लगेगा। अब बताओ यहां पे बताओ कौन सा इफेक्ट? बिल्कुल क्यों होगा? क्योंकि ए और बी के बीच में और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का। तो इसलिए यहां पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस एम इफेक्ट लगेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस एम इफेक्ट लगेगा। और भी क्वेश्चन सब करवा रहे हैं है ना। ये अगर नहीं आएगा तो फिर काफी दिक्कत है। ये अगर आ गया तो समझो कि फिर से कोई दिक्कत नहीं होगा आगे। देखना, चलिए पहले प्लस एम इफेक्ट का हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं है ना, जिसको आपको बताना है किसका ज्यादा होगा। हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, हेडिंग लगाई क्या? प्लस एम इफेक्ट कैसे समझता है? पहले ये बात बताओ। लॉन पे तुमको दिख गया, अब किसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाक नहीं आता तो क्या करेगा? कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। जितना ग्रुप नंबर होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। देखो कितना बॉन्ड बनाया है और उतना बच जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन। एक पेयर में, एक पेयर का मतलब क्या होता है भाई? 2 होता है ना। तब कितना समझा तुम लोग को? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको पता है कितना होता है भाई? 6 होता है। कितना बॉन्ड बनाया है बेचारा? एक इधर से एक इधर से। निश्चित तौर पे यहाँ पे 2-2 लॉन पेयर है, यहाँ पे भी क्या है? 2-2 लॉन पेयर, सबको पता है। इसका मतलब पक्का है, हम बताएं कि लॉन पेयर मतलब प्लस एम इफेक्ट। याद रखिए सल्फर उससे टीपो, तो ऑक्सीजन के साथ सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। अब बताओ यहाँ पे भी कितना लॉन पेयर होगा? 2 लॉन पेयर। यहाँ पे भी कितना होगा? 2 लॉन पेयर होगा। चलिए भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन,
तो बताओ ऑक्सीजन कौन सा फैमिली है, 16th ग्रुप का है, तो इसीलिए इसका लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन 15th ग्रुप का है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 में 3 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब इसके पास कितना है, 2 लोन पेयर। इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास ये तो कंफर्म है, यहाँ पे प्लस एम, ये भी प्लस एम। अब यहाँ पे देखिए किसको आज देखता किसको है तुमको, अच्छा देखता किसको है भाई, जो वैकेंसी है, वैकेंसी से जो एटम है उसको देखना है पहले। तो देखो यहाँ पे, चलो भाई यहाँ पे भी लोन पेयर और यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर है। अब देखना पहले, अब यहाँ पे हाँ माइनस माइनस माइनस, ये तो और अच्छी बात है। माइनस 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 का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड और क्या ज्यादा है ना, ये तो डकैती किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी से छीना है तो वो और आसानी से क्या कर देगा, लुटा देगा। तो डकैती किया हुआ तो ऐसे भी क्या है, लुटाना चाहेगा। तो माइनस माइनस चार्ज है तो और अच्छी बात है, ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दे सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। दैट मींस क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट तभी होगा जब ये क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशंस को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो चलिए देखिएगा, अब हम यहाँ पे समझिएगा, पहले हम ऑर्डर की बात करेंगे। समझिएगा पहले, जहां पे समझिएगा पहले, इस तरीके के केस में क्या होगा, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। ज्यादा सब्स्टिट्यूट का मतलब ज्यादा ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप कहते हैं किसको भाई, अल्काइल ग्रुप को। जितना कम अल्काइल ग्रुप रहेगा, अच्छा अल्काइल ग्रुप रहे ही नहीं तो उसका प्लस एम इफेक्ट सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं है तो हिंदी में तू लिख ले, है ना। अब देखना, समझना पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OCH3 है, तो इस केस में क्या देखेंगे, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो होगा वो सबसे बेकार होगा। तो अब समझना पहले, यहाँ पे O के साथ H है और O के साथ क्या है, CH3 है, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो गया, है ना। इसका मतलब इसका प्लस एम इफेक्ट क्या है, कम है, मतलब इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। OH का OCH3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी OH का ज्यादा होगा और OCH3 का क्या होगा, कम होगा। उसी प्रकार बताइए SH और SCH3 में, तो आप समझिएगा पहले, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, बताओ सब्स्टिट्यूटेड सबसे ज्यादा कौन है, S के साथ CH3 लगा हुआ है। अच्छा एक बार बताओ, अगर तुमसे कहें S के साथ CH3 एक और CH3 लग गया, अगर इस तरह का तो कंडीशन नहीं हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो क्या होगा, उसका प्लस एम इफेक्ट उतना ही कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा वो चीज भी हम बता चुके हैं, है ना। चलो ठीक, चलो इसका भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो यहाँ पे तो अलग अलग है ना जी, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में हम आपको बताए थे कि फोन का मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो जब यहाँ पे अलग अलग एटम आ गया तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो अब तुम भी बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होगा, है ना। सिर्फ 1 मिनट और बचा हुआ है ना, देख लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का ज्यादा और नाइट्रोजन का कम। हमको देखना क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब खींच लेगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसका मतलब वो दे देगा। तो अब तुमको ये चेक करना है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो नाइट्रोजन का कम है, इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, बात वही है, ये यूनिट तो सेम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और कौन आसानी से दे सकता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बताओ C पे माइनस, N पे माइनस, O पे माइनस, O पे माइनस, तो अब बताओ कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो अब बताओ किसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का, तब कार्बन का, तब ये हो जाएगा ऑर्डर।